सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहानियों का हमारी शिक्षा पद्धति में एक विशेष स्थान रहा है। नानी दादी से कहानियां सुनकर ही बुद्धिशील व्यक्तित्व का विकास हुआ है। इसी तरह आज मैं लाया हूं एक ऐसी कहानियां जो केवल कथाएं नहीं बल्कि नीति शास्त्र का निचोड़ है। हर कहानी का एक निश्चित उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहां एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। उसके पास अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी ना था। तीनों अविनीत, उच्च श्रृंखल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 प्रतिभोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा ना था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नामक के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप मेरे पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल ना हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं के द्वारा उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं मित्रवेद, मित्र संप्राप्ति, कोकुलकियम, लब्ध प्रनाशम और अपरीक्षित कारकम। प्रथम तंत्र मित्रवेद। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष नहीं हुआ था। और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धन अर्जित किया जाता है: भिक्षा, राज सेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि प्रदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके सब देश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनमें से एक का नाम था संजीवक और दूसरे का नाम था नंदक। वर्धमान का रथ जब जमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक पशु रहते हैं, जहां उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन जहां रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वह भी 2 दिन के बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने ये झूठ बोल दिया कि स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था।
इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया। नदी के किनारे की धूप का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत ही बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हिष्ट-पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पाटना और मद-मत होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही बस उसका एकमात्र काम रह गया था। एक दिन उसी जमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा होकर सिमट कर झाड़ियों में छिपा। शेर के साथ दो गिद्दड़ भी थे, करटक और धमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे चलते। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह बेआतुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गिद्दड़ को कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए जमुना तट जाकर वापस लौट आया। इस डर का क्या कारण है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, जी क्या बात कही तुमने? तो करटक ने कहा, सुनो। दमनक ने करटक को बंदर की जो कहानी सुनाई उसे हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। नमस्कार।